स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। आज हम लोग वेटनरी पशु चिकित्सा से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप पशुपालन विभाग के अंतर्गत ABFO या VS के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वेटनरी से संबंधित स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तत्काल प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह प्रश्न हमारे एकेडमी वेटनरी स्टडी पॉइंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इस वीडियो में हम वेटनरी एनाटॉमी से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से लंबी अस्थि का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन। इसमें आपका दिया है स्केपुला, दिया है पसली यानी रिब्स, दिया है फीमर और पटेला। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। हाँ, बिल्कुल सही। निम्न में से लंबी अस्थि का उदाहरण है फीमर। फीमर एक लंबी अस्थि का उदाहरण है। इसमें जो स्केपुला और रिब्स है यह चपटी अस्थि यानी कि फ्लैट बोन के एग्जाम्पल हैं। फीमर आपके लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल हैं और पटेला जो होता है वो सेसामोइड बोन के एग्जाम्पल हैं। तो इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर के अग्रपाद में पाई जाने वाली अस्थि है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन 4 लिम्ब ऑफ द बॉडी। इसमें ऑप्शन आपका दिया है फीमर, दिया है टिबिया फिबुला, दिया है पटेला, दिया है और ह्यूमरस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होता है वो हमारे 4 लिम्ब या फिर एनिमल के 4 लिम्ब यानी कि अग्रपाद में पाई जाती है। फीमर, टिबिया फिबुला एंड पटेला ये हाइंड लिम्ब यानी पश्चपाद में पाई जाने वाली अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव नामक संरचना आपको किस अस्थि में पाया जाएगा। मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन विच बोन्स। तो मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव कौन से बोन्स में आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन में है आपका रेडियस, स्केपुला, ह्यूमरस एंड हिप बोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ह्यूमरस। मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव ह्यूमरस के बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैल के कशेरुक दंड, बैल के जो कशेरुक दंड होता है उसका सूत्र क्या होता है। द वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ ऑक्स आर। ऑप्शन में आपका दिया है ABCD। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन A। सर्वाइकल 7, थोरेसिक में आपके 13 बोन्स होते हैं, लंबार रीजन में 6 बोन होते हैं, सैक्रल में 5 बोन होते हैं और कॉक्सीजियल में 15 से लेकर 25 तक बोन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुत्ते में पाई जाने वाली विशेष अस्थि है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल बोन आर फाउंड इन डॉग। ऑप्शन A दिया है आपका ऑस कॉर्डिस, ऑस ऑप्टिकस, ऑस पेनिस या ऑप्शन D ऑस फ्रेनिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ऑस पेनिस। ऑस पेनिस जो होता है वो स्पेशल बोन होता है जो डॉग के पेनिस में पाया जाता है। बाकी जो ऑस कॉर्डिस होता है वो ऑक्स के हार्ट में पाया जाता है, बैल के हृदय में पाया जाता है। ऑस ऑप्टिकस जो होता है बर्ड्स के आई में पाया जाता है, पक्षी के आँख में पाया जाता है। और ऑस फ्रेनिक जो होता है वो डायफ्राम ऑफ कैमल, कैमल के डायफ्राम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। द स्टडी ऑफ जॉइंट आर कॉल्ड। तो जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ऑर्थोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और मायोलॉजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा आर्थ्रोलॉजी। जॉइंट्स का अध्ययन आर्थोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड्डियों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। द ऑर्गेनिक मैटर आर फाउंड इन बोन्स आर। ऑप्शन A 70%, 30%, 45% या 65%। तो बोन्स में कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा होती है 30%। अगर यहाँ पर आपको इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा पूछता तो हो जाता 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य आमाशय किसे कहा जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द ट्रू स्टमक। ऑप्शन A रूमेन, ऑप्शन B ओमेजम, ऑप्शन C एबोमेजम, ऑप्शन D रेटिकुलम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा एबोमेजम। एबोमेजम होता है वो और जो कैटल के स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे कि हम लोग ट्रू स्टमक कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में पाई जाने वाली ह्यूमरस अस्थि निम्न में से किस प्रकार की अस्थि का उदाहरण है? ह्यूमरस बोन्स इन बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन? ऑप्शन ए न्यूमेटिक बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन जो होता है वह वायवीय, जिसको वायवीय अस्थि हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पक्षी का ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस बोन में एयर सैक पाए जाते हैं। जो एयर सैक वायु कोश जो क्या करता है, पक्षियों को उड़ने में सहायता करता है। इसमें वायु कोश यानी एयर सैक पाए जाने के कारण उनका जो बोन होता है वो हल्का होता है, ताकि वो आसानी से उड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऑस्कॉक्सी के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज ऑस्कॉक्सी? ऑप्शन ए स्केपुला, स्कल बोन, ऑप्शन सी ह्यूमरस या ऑप्शन डी हिप बोन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा हिप बोन। हिप बोन को हम लोग ऑस्कॉक्सी के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था ऑस्कॉक्सी के बारे में, तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो बैक करके आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक से हैं, जिसमें पहला है, अस्थियों का अध्ययन खाली स्थान कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन, स्केपुला खाली स्थान अस्थि का उदाहरण है। स्केपुला इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक बोन। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा फ्लैट बोन, चपटी अस्थि। तो स्केपुला एक फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। तीसरा है, हड्डी में एक बेलनाकार नुकीला उभार खाली स्थान कहलाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा स्पाइन। हड्डी में एक बेलनाकार नुकीला उभार यानी कि स्लेंडर पॉइंटेड प्रोमिनेंस वाला स्ट्रक्चर स्पाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ वंश में कुल कार्पल अस्थि की संख्या खाली स्थान होती है। टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन इन कैटल आर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 12। गौ वंश में कार्पल अस्थि की कुल संख्या 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि खाली स्थान और सबसे छोटी अस्थि खाली स्थान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर और शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस है। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन एंड स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीमर अस्थि पटेला व टिबिया फिबुला से जुड़कर खाली स्थान संधि बनाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा स्टाइफल जॉइंट। फीमर पटेला और टिबिया फिबुला से जोड़कर आपका स्टाइफल जॉइंट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड ट्रोकेंटर खाली स्थान के फीमर अस्थि में पाया जाता है। थर्ड ट्रोकेंटर आर फाउंड ओनली फीमर बोन ऑफ खाली स्थान। इसका राइट आंसर होगा हॉर्स। थर्ड ट्रोकेंटर हॉर्स के फीमर अस्थि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या खाली स्थान होती है। टोटल नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन ऑक्स आर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 208। बैल के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 208 होती है, जिसमें से 206 बोन्स होते हैं और दो बोन्स जो होते हैं वो विसरल बोन होते हैं, जिन्हें कि हम लोग स्पेशल बोन बोलते हैं, जिसे ऑस्कोडिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अमाशय की किस भाग में पाई जाती है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड फिल इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ द स्टमक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा रेटिकुलम। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको स्टमक के रेटिकुलम वाले भाग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कॉडिस खाली स्थान में पाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा हार्ट ऑफ ऑक्स, यानी बैल के हृदय में ऑस्कॉडिस नामक विशेष अस्थि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स सत्य असत्य से हैं, तो सत्य असत्य इसमें बताइएगा। पहला है, गौ वंश में अमाशय के 4 भाग होते हैं। द स्टमक ऑफ कैटल आर 4 कंपाउंड। बताइए राइट है और रॉन्ग? बिल्कुल सही, यह एक ट्रू है। गौ वंश में स्टमक के 4 भाग होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड्डियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। बताइए ट्रू है या फॉल्स? बिल्कुल सही, फॉल्स है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, जबकि ब्लड वेसल्स का अध्ययन आपका एंजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेला एक सेसामोइड अस्थि का उदाहरण है। बताइए ट्रू है और फॉल्स? बिल्कुल सही, यह ट्रू है। पटेला एक सेसामोइड अस्थि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस ऑप्टिकस नामक विशेष अस्थि कुत्ते के में पाया जाता है। बताइए ट्रू है या फॉल्स?
बिल्कुल सही, फाल्स है। ऑस ऑप्टिकस आई ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स के आँख में पाया जाता है, और जो कुत्ते यानी डॉग में होता है और ओस पेनिस पाया जाता है, तो यह फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख में पाया जाने वाला ऊपरी जबड़ा मैंडिबल कहलाता है। अपर जॉ ऑफ माउथ आर कॉल्ड मैंडिबल। बताइए ट्रू है या फॉल्स। बिल्कुल सही, फॉल्स है। मुख में पाया जाने वाला ऊपरी जबड़ा मैक्सिला कहलाता है, जबकि निचली जबड़ा आपका मैंडिबल कहलाता है, नीचे वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुअर के स्केपुला में कोराकोइड प्रोसेस नामक संरचना अनुपस्थित होता है। बताइए ट्रू है या फॉल्स। बिल्कुल सही, कोराकोइड नामक संरचना आपको पीक के स्केपुला में अनुपस्थित दिखाई देगा, नहीं पाया जाता है कोराकोइड प्रोसेस उसके स्केपुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमरस का सिर स्केपुला के ग्लिनॉइड नामक गुहा से जुड़ता है। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर आर्टिकुलेट विथ ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्केपुला। बताइए ट्रू है या फॉल्स। बिल्कुल सही, ट्रू है। ह्यूमरस का जो हेड होता है वो स्केपुला के ग्लिनॉइड कैविटी से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्टुरेटर फोरामिना शरीर की सबसे बड़ी फोरामिना है। ऑब्टुरेटर फोरामिना इज द लार्जेस्ट फोरामिना ऑफ बॉडी। ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल सही, ये ट्रू है। जो ऑब्टुरेटर फोरामिना होता है शरीर की सबसे बड़ी फोरामिना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लिनॉइड कैविटी फीमर अस्थि में पाया जाता है। राइट है या रॉन्ग। बिल्कुल सही, यह गलत है। जो ग्लिनॉइड कैविटी होता है वो स्केपुला बोन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप बोन पश्चपात की अस्थि है। हिप बोन आर द बोन ऑफ हाइंड लिम्ब। बताइए ट्रू है फॉल्स है। बिल्कुल सही, यह ट्रू है। हिप बोन जो होता है हाइंड लिम्ब की बोन है। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबी अस्थि का उदाहरण है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फीमर। निम्नलिखित में से शरीर के अग्रपाद में पाई जाने वाली अस्थि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन फोर लिम्ब ऑफ बॉडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कुलो स्पाइरल ग्रू नामक स्ट्रक्चर किस बोन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल के कशेरुक दंड का सूत्र होता है वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ ऑक्स आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुत्ते में पाई जाने वाली विशेष अस्थि है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर फाउंड इन डॉग। राइट आंसर हो जाएगा ऑस पेनिस। जोड़ों के अध्ययन को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड्डियों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सत्य अमाशय ट्रू स्टमक किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एबोमेसम। पक्षियों में पाई जाने वाले ह्यूमरस अस्थि किस प्रकार की अस्थि का उदाहरण है। तो ये एक वायवीय अस्थि यानी न्यूमेटिक बोन है। निम्नलिखित में से किसे ऑस कॉक्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप बोन को ऑस कॉक्सी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स से थे, जिसमें पहला था अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। स्केपुला चपटी अस्थि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, हड्डी में एक बेलनाकार नुकीला उभार यानी सिलेंडर पॉइंटेड प्रोमिनेंस स्पाइन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, गौवंश में कार्पल बोन की संख्या कितनी होती है 12 होती है। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि आपकी फीमर है और सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस है। फीमर अस्थि पटेला और टिबिया फिबुला से जोड़कर स्टेफल जॉइंट का निर्माण करता है। थर्ड ट्रोकेंटर घोड़े के फीमर अस्थि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैल के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 208 होती है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको रेटिकुलम वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, ऑस कॉर्डिक्स बैल के हृदय में हार्ट ऑफ ऑक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स से है, जिसमें पहला है, गौवंश में स्टमक के 4 भाग होते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। हड्डियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटेला से रिलेटेड है। तो पटेला एक सेसामोइड अस्थि का उदाहरण है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ऑस ऑप्टिकस नामक विशेष अस्थि कुत्ते में पाई जाती है। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। मुख में पाया जाने वाला ऊपरी जबड़ा मैंडिबल कहलाता है। ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सुअर के स्केपुला में कोराकोइड प्रोसेस नामक संरचना अनुपस्थित होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमरस। ह्यूमरस का सिर, ह्यूमरस का जो हेड होता है वो स्केपुला के ग्लिनॉइड नामक गुहा से जुड़ता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ऑब्टुरेटर फोरामिना शरीर का सबसे बड़ा छिद्र है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ग्लिनॉइड कैविटी फीमर अस्थि में पाया जाता है। ये फॉल्स हो जाएगा। हिप बोन पश्चपात की अस्थि है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने वेटनरी एनाटॉमी से संबंधित 30
प्रश्न के बारे में देखा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से आपको किसी प्रकार की डाउट या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वेटनरी से संबंधित स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।